अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो के आज के एपिसोड में। कहानी सुनो के सफर में हम राजा विक्रम और बैताल की कहानियां सुन रहे हैं। राजा विक्रम एक बार फिर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ पर उल्टी लटकी हुई लाश को उन्होंने उतारा, अपने कंधों पर रखा और अपने राज्य की ओर चल दिए। हमेशा की तरह बैताल ने राजा का समय बिताने के लिए एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले मध्य प्रदेश नामक राज्य में राजा समर्थित का शासन था। वह एक विद्वान और साहसी योद्धा था, लेकिन अपनी प्रजा और राज्य के प्रति गहरी आस्था के लिए भी जाना जाता था। एक दिन राजा के दरबारी कृष्णानंद ने सुझाव दिया, महाराज, हमारे राज्य में एक धनी व्यापारी चंद्रमणि रहता है। उसकी पुत्री मणिमाला अत्यंत सुंदर और गुणवान है। मेरा विचार है कि वह आपकी रानी बनने के योग्य है। राजा ने इस सुझाव पर विचार किया और अपनी कुछ भरोसेमंद दासियों को आदेश दिया कि वो जाकर मणिमाला को देखें और यह पता करें कि वह रानी बनने के योग्य है या नहीं। दासियां चंद्रमणि के घर गईं और मणिमाला की सुंदरता और गुण देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मणिमाला महल में आई तो राजा उसकी सुंदरता के वश में आ सकते हैं, जिससे राज्य के कई कार्य प्रभावित हो सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने वापस आकर राजा से कहा, महाराज, मणिमाला देखने में सुंदर तो है, लेकिन वह आपकी रानी बनने के योग्य नहीं है। दासियों की बात पर विश्वास करते हुए राजा ने मणिमाला से विवाह का विचार त्याग दिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी चंद्रमणि ने अपनी पुत्री मणिमाला का विवाह उसी दरबारी कृष्णानंद से कर दिया, जिसने राजा को मणिमाला से विवाह करने का सुझाव दिया था। एक दिन राजा समर्थित कृष्णानंद के घर के सामने से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर छत पर खड़ी मणिमाला पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, यह युवती कौन है? तो मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यह मेरे मित्र कृष्णानंद की पत्नी मणिमाला है। राजा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह वही मणिमाला है जिसके बारे में दासियों ने कहा था कि वह रानी बनने के योग्य नहीं है। राजा ने तुरंत उन दासियों को बुलाया और क्रोध में पूछा, तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मणिमाला न केवल सुंदर है बल्कि रानी बनने के योग्य भी है। दासियों ने डरते डरते जवाब दिया, महाराज, हमें क्षमा करें। हमने यह झूठ केवल इसलिए कहा क्योंकि हमें डर था कि कहीं मणिमाला की सुंदरता आपको अपने वश में ना कर ले। अगर ऐसा होता तो राज्य का शासन कमजोर हो सकता था। हमने यह सब राज्य की भलाई के लिए किया। इसी बीच कृष्णानंद दरबार में आया और दोनों हाथ जोड़कर राजा से विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं आपका वफादार नौकर हूँ। मेरी पत्नी अब मेरी है। कृपया इस विषय पर ध्यान न दें। राजा को यह सुनकर अपमानित महसूस हुआ। उन्होंने कहा, मैं ऐसा राजा हूँ जो कभी दूसरे की पत्नी पर नजर नहीं डालता, लेकिन दासियों ने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया। उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। राजा ने गुस्से में आकर दासियों को फांसी देने का आदेश दे दिया। बाद में राजा ने सोचा कि अगर दासियों ने झूठ नहीं बोला होता तो मणिमाला उसकी रानी होती। उसकी सुंदरता से महल की शोभा बढ़ जाती, लेकिन अब वह यह सब खो चुका था। कहानी समाप्त कर बैताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे विक्रम, राजा समर्थित ने दासियों को फांसी देने का जो आदेश दिया, क्या वह सही था? और इस पूरे मामले में दोष किसका है? राजा विक्रम ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, दासियों का कार्य अति साहसिक था। उन्होंने राज्य की भलाई के लिए झूठ बोला, लेकिन वे अपनी सीमाएं पार कर गईं। उनका कार्य सही होते हुए भी अनुचित था। इस पूरे प्रकरण में राजा समर्थित का दोष सबसे बड़ा है। एक सच्चे शासक को अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए था। केवल दूसरों की राय पर निर्भर रहकर निर्णय लेना उनकी कमजोरी थी। उन्हें दासियों की राय पर भरोसा करने से पहले खुद मणिमाला से भेंट करना चाहिए था। बैताल ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुमने सत्य कहा। राजा समर्थित ने अपनी असावधानी से ही यह त्रासदी उत्पन्न की। तुम सचमुच एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा हो। लेकिन फिर बैताल ने कहा, तुमने उत्तर दे दिया है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। यह कहते हुए बैताल लाश के साथ उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर चला गया। राजा विक्रम ने अपनी तलवार फिर संभाली और फिर से बैताल को पकड़ने के लिए पीपल के पेड़ की ओर बढ़ गए। उन्हें तांत्रिक को दिया गया वचन हर हाल में पूरा करना था। तो दोस्तों, इसी तरह की और रोचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।